हेलो फ्रेंड्स, हम लोग 9th क्लास की ज्योग्राफी SCERT बुक से शुरू किए थे जो बिहार बोर्ड में चलता है। इसका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया था और सेकंड चैप्टर हमने शुरू किया था भौतिक स्वरूप, संरचना एवं उच्चावच। इसका भी 2 पार्ट अपलोड हो चुका है, आप लोग जाकर देख लीजिए। आज हम लोग इसका तीसरा पार्ट देख रहे हैं। हम लोग पढ़ते हैं और लास्ट में सारे जो पढ़े होते हैं उसको रिवीजन भी कर लेते हैं। हम लोग यहाँ से पढ़ने वाले थे, यह सब हम लोग देख लिए थे, यहाँ से देखने वाले थे। हिमालय के सबसे दक्षिणी श्रृंखला को बाहरी हिमालय, उप हिमालय अथवा शिवालिक कहा जाता है। तो हम लोग महान हिमालय और मध्य हिमालय के बारे में पढ़ चुके थे। अब हम लोग सबसे बाहरी यानी सबसे दक्षिण वाला जो हिमालय है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। इसको बाहरी हिमालय, उप हिमालय अथवा शिवालिक हिमालय कहते हैं। यह हिमालय की सबसे निचली श्रृंखला है। यह पश्चिम में पोतवार के पठार क्षेत्र से प्रारंभ होकर पूरब की ओर तीस्ता नदी तक फैला है। तो यह कहाँ से कहाँ तक फैला है इसको जरूर याद रखिएगा। पोतवार के पठार क्षेत्र से प्रारंभ होकर पूर्व की ओर तीस्ता नदी तक फैला है। इसकी औसतन ऊंचाई 900 से 1500 मीटर के मध्य है। 1200 किलोमीटर है, ठीक है। 1200 किलोमीटर क्या है, लंबाई है, ठीक है। औसत ऊंचाई कितनी है, 900 से 1500 मीटर और लंबाई है 1200 मीटर। चौड़ाई कितनी है, 10 से 50 किलोमीटर है, ठीक है। 10 से 50 किलोमीटर। यह हिमालय के सबसे नवीन पर्वतीय भाग है। इसमें कुछ विस्तृत घाटियाँ भी है जिन्हें दून या द्वार कहा जाता है, ठीक है। तो जो विस्तृत घाटियाँ उसको दून या द्वार कहते हैं, जैसे देहरादून, कोटिल दून, पाटली दून और बूटवाला, कांगड़ा घाटी, अलीपुर द्वार। तो यह दून और द्वार जो यह घाटियाँ जो है उसको दून या द्वार कहते हैं। तो कौन कौन सा दून या द्वार है उसको याद रखिएगा। देहरादून, कोटिल दून, पाटली दून, बूटवाला, कांगड़ा घाटी और अलीपुर द्वार, ठीक है। बूटवाला, कांगड़ा घाटी, अलीपुर द्वार, यह सब याद रखिएगा। देहरादून, कोटिल दून, पाटली दून, बूटवाला, कांगड़ा घाटी, अलीपुर द्वार इत्यादि, ठीक है। तो यह हिमालय के दक्षिणी भाग के बारे में हम लोग देखें, मतलब दक्षिण हिमालय के बारे में। सबसे जो लास्ट का हिमालय है उप हिमालय अथवा या शिवालिक कहते हैं। यह सबसे पहले कहाँ से शुरू हो रहा है, पोतवार के पठार से शुरू होकर तीस्ता नदी तक फैला हुआ है। तीस्ता नदी कहाँ है, सिक्किम में है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। बिहार के पश्चिम चंपारण का उत्तर पश्चिम पहाड़ी भाग इसी श्रृंखला के अंतर्गत आता है। बिहार में जो पश्चिमी चंपारण का एरिया है वहाँ पर सुमशेर श्रेणी जो है उसको वही है, शिवालिक का ही यह श्रेणी है, ठीक है। बिहार के लगभग 856 वर्ग मीटर के क्षेत्र पर इसका विस्तार है। ये सोमेश्वर की पहाड़ियाँ कहलाती है, ठीक है। यह सोमेश्वर की पहाड़ियाँ कहलाती है। 856 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर इसका विस्तार है, याद रखिएगा। और यह पश्चिमी चंपारण है। उपयुक्त विभाजन के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम एवं पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर विभाजित किया जाता है। उपयुक्त विभाजन के अतिरिक्त इसको पूर्व से पश्चिम, अभी तो उत्तर दक्षिण के हिसाब से हम लोग बांट रहे थे, अब पूरब से पश्चिम तक के आधार पर भी विभाजन करते हैं। इस वर्गीकरण को नदी घाटियों की सीमा के आधार पर रखा गया है। यानी जहाँ एक नदी से शुरू होकर दूसरे नदी के सीमा, मतलब दूसरा नदी जहाँ से शुरू हो रहा है वहाँ से इसको वर्गीकरण किए हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, सतलज नदी से शुरू होकर सिंधु नदी के बीच जो हिमालय का भाग है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पंजाब हिमालय, ठीक है। कश्मीर हिमालय के अंतर्गत आता है सतलज नदी से काली नदी, ठीक है। सतलज तथा काली नदी के बीच स्थित हिमालय को देखिए, सतलज नदी से सिंधु नदी के बीच के हिमालय को कहते हैं पंजाब हिमालय। कश्मीर हिमालय भी इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है। यानी पंजाब हिमालय बोलिए या कश्मीर हिमालय बोलिए, बात बराबर है। सतलज से काली नदी के बीच स्थित हिमाचल हिमालय को भी कुमायूं हिमालय के नाम से भी जानते हैं। तो इसके आगे का हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए बॉक्स में यह बता दिया गया है, जो ऊपर दिया हुआ है उसी को बॉक्स में दिया हुआ है, तो हम लोग यहीं से पढ़ लेते हैं। तो देखिए, सिंधु से सतलज के बीच पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय, ठीक है। और सतलुज से काली नदी के बीच हिमाचल या कुमायूं हिमालय, ठीक है। उसके बाद काली से तीस्ता के बीच नेपाल हिमालय। तीस्ता से दिहांग के बीच यानी ब्रह्मपुत्रा नदी का जो दिहांग है वहाँ तक असम हिमालय, ठीक है। ब्रह्मपुत्रा नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। दिहांग महाखंड गौर्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए पूर्व सीमा के साथ फैल जाती है। इन्हें पूर्वांचल एवं पूर्वी पहाड़ियाँ कहते हैं। तो देखिए, यह असम हिमालय के बाद यानी दिहांग के बाद जो है ब्रह्मपुत्रा नदी के
की सबसे पूर्वी सीमा है। ब्रह्मपुत्रा नदी जो है हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा है। वहाँ दिहांग महाखंड बनने के बाद वह दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, जिसको कि पूर्वांचल की पहाड़ी या पूर्वी पहाड़ी के नाम से जानते हैं। ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों में है तथा मजबूत बलुआ पत्थर जो अवसादी शैल है से बना हुआ है। ठीक है, ये घने जंगलों से ढका है तथा अधिकतर समानांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों का रूप में फैली हुई है। तो यहाँ पर क्या है, ये पहाड़ी जो है उत्तर पूर्वी राज्यों में मजबूती के साथ मजबूत बलुआ पत्थरों और अवसादी शैलों से बना हुआ है। यह घने जंगलों से ढका हुआ है और इसमें बहुत सारी श्रृंखलाएं हैं, घाटियों के रूप में फैली हुई है। पूर्वांचल में इसको पटकाई, नागा, लुसाई, मणिपुर और पहाड़ियाँ कहते हैं। तो ये सब हम लोग, पटकाई जो है अरुणाचल प्रदेश में कहते हैं, नागालैंड में, लुसाई और मणिपुर जो है मिजोरम में कहते हैं। ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं। हिमालय की दक्षिणी ढाल बहुत तीव्र जबकि उत्तरी ढलान जो है वह अपेक्षाकृत मंद है। दक्षिण का ढाल जो है बहुत ही तीव्र है। उत्तरी ढलान दक्षिणी ढलान की अपेक्षा हिमानियों का विस्तार अधिक है। तो उत्तर में जो है वह ज़्यादा वहाँ पर हिमानी है, दक्षिण ढलान में हिमानी नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये हम लोग हिमालय के बारे में पढ़ लिए। तो अब हम लोग देखते हैं उत्तर का विशाल मैदान के बारे में देखते हैं। हिमालय पर्वत के दक्षिण और दक्षिण पठार के उत्तर 3 प्रमुख नदियाँ सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्रा है। तो हिमालय से आप जानते हैं कि सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्रा नदी निकलती है और उसकी सहायक नदियों से बना विशाल मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्रा का मैदान कहा जाता है। ठीक है, यह मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना है। ठीक है, यह कौन से मिट्टी से बना है? जलोढ़ मिट्टी से बना है। यह भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे अधिक उपजाऊ और घनी जनसंख्या वाला मैदान है। लाखों वर्षों से हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन द्रोणी में जलोढ़ के निक्षेप के इस भाग का निर्माण हुआ। यानी बहुत सालों तक यहाँ पर क्या हुआ, हिमालय से जलोढ़ मिट्टी का निक्षेप आता जा रहा, उसी से इसका निर्माण हुआ, इस बेसिन का बोले या इस मैदान का निर्माण हुआ है। यह 7 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्रफल में फैला है। यह क्या है? 7 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्रफल में फैला है। पश्चिम से पूरब इसकी लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर है और 150 से 500 किलोमीटर चौड़ा है। ठीक है, पश्चिम से पूरब की अगर इसकी लंबाई की बात करें तो 2400 किलोमीटर है, लेकिन चौड़ाई की बात करें तो 150 से 500 किलोमीटर चौड़ा है। यह मैदान सामान्यतः समुद्री तल से 240 मीटर से अधिक ऊंचा नहीं है। पश्चिमी मैदान की ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर पश्चिम मैदान की ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम और पूर्व के मैदान की ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। तो इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। पश्चिम का जो मैदान है, ठीक है, उसका ढाल जो है उत्तर पूर्व की तरफ है और दक्षिण पश्चिम की तरफ है, जबकि पूर्व का जो मैदानी ढाल है वह उत्तर पश्चिम की तरफ है और दक्षिण पूर्व की तरफ है। ठीक है, तो यह थोड़ा सा मतलब दिमाग लगाइए, थोड़ा इसको 1-2 बार और पढ़िए। जैसे पश्चिम का जो मैदान है उसका ढाल किधर तरफ है? उत्तर पूर्व की तरफ। पश्चिम का मैदान उत्तर पूर्व की तरफ और दक्षिण पश्चिम की तरफ है। ठीक है, जबकि पूर्वी मैदान का जो ढाल है वह उत्तर पश्चिम की तरफ और दक्षिण पूरब की तरफ। ठीक है, दक्षिण पूरब की तरफ उसका ढाल है। तो उत्तर का विशाल मैदान के बारे में देखिए। सबसे पहले तो सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी से बना हुआ है। यह मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। ठीक है, और यह सबसे अधिक उपजाऊ और घनी जनसंख्या वाला मैदान है। लाखों वर्षों से हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन में यह जलोढ़ निक्षेप से इस भाग का निर्माण हुआ है। 7 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्रफल में फैला है। पश्चिम से पूर्व इसकी लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर है। मतलब लंबाई की अगर बात करें तो 2400 किलोमीटर, चौड़ाई जो 150 से लेकर 500 किलोमीटर है और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है 240 मीटर। ठीक है, तो यह याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं इस विशाल मैदान के मोटे तौर पर 4 उपभाग हैं। सिंधु और इसकी सहायक नदियों के द्वारा बना भाग पश्चिमी मैदान या पंजाब का मैदान कहलाता है। ठीक है, तो इसका यह जो विशाल मैदानी भाग है इसको मोटे तौर पर 4 उपभागों में बांटा गया। जैसे हिमालय को बांटा गया था उसी तरह मैदानी भाग को भी 4 भागों में बांटा गया है। सिंधु और इसकी सहायक नदियों से बना हुआ भाग को पश्चिमी मैदान कहते हैं या पंजाब का मैदान कहलाता है।
इसका बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। भारत में पंजाब और हरियाणा का पश्चिमी भाग इसमें सम्मिलित है। तो भारत में पंजाब और हरियाणा का पश्चिमी भाग इसमें सम्मिलित है। भारत का कौन कौन सा भाग देख लीजिए, पंजाब और हरियाणा का भाग इसमें सम्मिलित है। आगे देखते हैं, इस भाग में हिमालय से निकलकर प्रवाहित होने वाली और इसके सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज है। तो यह जो चारों पांचों नदियां हैं, ठीक है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ये सब पश्चिमी मैदान का ही भाग है। रावी और ब्यास के दोआब को ऊपरी बारी दोआब कहते हैं। रावी और ब्यास के दोआब को ऊपरी बारी दोआब कहते हैं। ब्यास और सतलुज के बीच के दोआब को विष्ट दोआब कहते हैं। तो रावी और ब्यास के दोआब को ऊपरी बारी दोआब और व्यास और सतलुज विष्ट दोआब कहलाता है। ठीक है, रावी व्यास ऊपरी बारी दोआब और व्यास और सतलुज को विष्ट दोआब कहते हैं। तो यह दोआब जो है दोनों याद रखिएगा कौन कौन सा है। इस मैदान की औसत ऊंचाई 150 से 300 मीटर तक है। औसत ऊंचाई कितनी है? 150 से 300 मीटर तथा सामान्य ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। ठीक है, उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम की ओर है ढाल जो है। उसके बाद विशाल मैदान का दूसरा भाग राजस्थान का मैदान है। ठीक है, इसका विस्तार अरावली पर्वत के पश्चिम में है। अरावली पर्वत के पश्चिम में राजस्थान का मैदान का किधर है? अरावली पर्वत के पश्चिम का क्षेत्र जो है उसको राजस्थान का मैदान कहते हैं। यहाँ मुख्यतः अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेश है। यहाँ पर आप जानते हैं ये बालू का क्षेत्र है, तो अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेश है। बालू का स्फूत यहाँ की प्रमुख स्थलाकृति है। बालू का स्तूप यहाँ की प्रमुख स्थलाकृति है। तो यहाँ राजस्थान के मैदान का जो एक प्रमुख स्थलाकृति क्या है? बालू का स्तूप। पूर्वी भाग में यहाँ कई पहाड़ियाँ हैं जिसे टोरा कहते हैं। तो यहाँ पर जो है बहुत सारा पूर्वी भाग में यहाँ बहुत सारा पहाड़ी है जिसको टोरा कहते हैं। तो याद रखिए, टोरा कौन सी पहाड़ी को कहते हैं? जो राजस्थान के मैदान में जो मतलब कि राजस्थान के मैदान के पूर्वी भाग में जो बहुत सारा पहाड़ी है उसको टोरा कहते हैं। लूनी इस प्रदेश की प्रमुख नदी है जो वर्षा के दिनों में कच्छ के रन तक जाती है। ठीक है, लूनी इस प्रदेश की प्रमुख नदी है जो कि वर्षा के दिनों में कच्छ के रन तक जाती है। इस प्रदेश में सांवर, डेगना, दिदवाना, कुचापन जैसे प्रसिद्ध खारे पानी की झील है। ठीक है, सांवर, डेगाना, दिदवाना, कुचपाना जैसे प्रसिद्ध खारे पानी की झील है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग देख लिए राजस्थान का मैदान जो है उसमें क्या क्या चीज़ है। सबसे पहले तो यह मैदान जो है राजस्थान का मैदान जो है वह अरावली पर्वत के पीछे वाला मैदान को अरावली पर्वत के पश्चिम में जो है उसको कहते हैं राजस्थान का मैदान। यहाँ पर अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्र पाया जाता है। बालू का स्तूप जो है यहाँ का प्रमुख स्थलाकृति है और इस मैदान के पूर्वी भाग में जो पहाड़ी है उसको टोरा कहते हैं। लूनी यहाँ की प्रमुख नदी है जो वर्षा के दिनों में कच्छ के रन तक जाती है। इस प्रदेश में सांवर, डेगाना, दिदवाना, कुचपान जैसे प्रसिद्ध खारे पानी की झील है। तो यह सब झील का नाम याद रखिएगा। ठीक है, और यह अभी हम लोग जो पढ़े थे ऊपर आप देख लीजिए थोड़ा सा, रावी और व्यास नदी का जो दोआब है उसको ऊपरी बारी दोआब कहते हैं और ब्यास और सतलुज के बीच जो है उसको विष्ट दोआब कहते हैं। यमुना नदी के बारे में पढ़ते हैं। यमुना नदी से लेकर पूर्व में बांग्लादेश की पश्चिम सीमा तक, बांग्लादेश का जो पश्चिम सीमा है वहाँ तक फैला मैदान को मध्यवर्ती मैदान या गंगा का मैदान कहते हैं। गंगा का मैदान किसको कहते हैं? यमुना नदी से लेकर बांग्लादेश का एकदम अंत तक मतलब पश्चिम तक पहुँच जाइए तो उसको क्या कहते हैं? मध्यवर्ती मैदान या गंगा का मैदान कहते हैं। यह विशाल मैदान का तीसरा उपभाग है। तो 4 उपभाग देखना था हम लोगों को, 2 देख लिए, एक है और तीसरा यह है गंगा का मैदान। यह घग्गर से तीस्ता नदी तक लगभग 1400 किलोमीटर लंबा है। यह घग्गर से तीस्ता नदी तक लगभग तीस्ता नदी तक वहाँ जाता है। तीस्ता नदी सिक्किम है, तो तीस्ता नदी तक 1400 किलोमीटर लंबा है। इस मैदान की ढाल सामान्यतः उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। इस मैदान की ढाल जो है सामान्यतः उत्तर पश्चिम से ठीक है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। ठीक है, उस मैदान की ढाल किधर है? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। ठीक है, उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व की ओर है। इसका विस्तार उत्तर भारत के राज्यों तथा
उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भागों में कुछ भाग तथा पश्चिम बंगाल में फैले हुए थे। वहाँ के आसपास का एरिया कौन सा, वही सब है। तो इस गंगा का मैदान में बिहार भी आता है, झारखंड भी आता है। इसका ढाल किस तरफ है उसको ज़रूर याद रखिएगा कि उत्तर पश्चिम की तरफ ढाल है, उत्तर पश्चिम की तरफ ढाल, और दक्षिण पूर्व की तरफ है। ठीक है, तो उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व की तरफ है। इसका विस्तार उत्तर भारत के, ठीक है, ये तो हम लोग देख लिए। इस विस्तृत मैदान को 3 उपभागों में बांटा गया। अब ये जो गंगा का मैदान है इसको भी 3 भागों में बांटा गया। ऊपरी गंगा का मैदान, इसके अंतर्गत दिल्ली से इलाहाबाद तक का क्षेत्र आता है। मध्यवर्ती गंगा मैदान इलाहाबाद से फरक्का, और निचली गंगा का मैदान है जिसके अंतर्गत गंगा का डेल्टा प्रदेश आता है जो पश्चिम बंगाल राज्य में फैला है। तो तीन उपभाग हैं। ऊपरी गंगा मैदान जिसमें दिल्ली से इलाहाबाद से फरक्का तक मध्यवर्ती, और निचली गंगा का मैदान जो है वह गंगा का जो डेल्टा प्रदेश है उसके अंतर्गत आता है। ठीक है, उत्तर पश्चिम भाग की शिवालिक पहाड़ी और दक्षिण में छिटपुट पहाड़ी को छोड़कर उत्तर पश्चिम में शिवालिक की पहाड़ी और दक्षिण में छिटपुट पहाड़ी को छोड़कर बिहार राज्य का अधिकतर भाग गंगा और सहायक नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ से बना हुआ है। ठीक है, तो उत्तर पश्चिम का जो शिवालिक पहाड़ी है, मतलब वहाँ पर उत्तर पश्चिम में जो शिवालिक पहाड़ी है और दक्षिण में थोड़ा बहुत क्षेत्र को, जो पहाड़ी क्षेत्र है उसको अगर छोड़ दें, बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार में उत्तर पश्चिम का एरिया को छोड़कर जहाँ सुमशेर की पहाड़ी है, ठीक है, सॉरी सुमशेर नहीं, उसको सुमेश्वर कहते हैं, सॉरी सुमेश्वर पहाड़ी जो है वह शिवालिक पहाड़ी का ही भाग है। तो उत्तर पश्चिम में जो शिवालिक की पहाड़ी है उसको छोड़ दें, और दक्षिण का जो छिटपुट थोड़ा बहुत पहाड़ी है उसको अगर हम छोड़ दें, तो बिहार राज्य का अधिकतर भाग जो है गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ से बना है। यहाँ गंगा का मैदान 2 भागों में बटा हुआ है, उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान। अब बिहार में भी इसको 2 भागों में बांट दिया है गंगा के मैदान को, उत्तरी गंगा का मैदान, दक्षिणी गंगा का मैदान। ठीक है, उत्तरी गंगा के मैदान की प्रमुख नदियाँ गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा है। ठीक है, और कोसी जो है बिहार का शोक कहलाता है। यहाँ नदियों में प्रतिवर्ष बाढ़ आते हैं। ठीक है, तो उत्तर में कौन कौन सा नदी है, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी और महानंदा है। महानंदा भूल मत जाइएगा, महानंदा भी है। ठीक है, और कोसी जो है बिहार का शोक कहलाता है। यहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ आता है जिसके कारण छाडन झील, दलदल और चौर भूमि का विस्तार होता रहता है। ठीक है, तो प्रतिवर्ष बाढ़ आने के कारण क्या होता है, छाडन झील, दलदल और चौर भूमि का विस्तार होते रहता है। दक्षिण गंगा के मैदान की प्रमुख नदियाँ सोन, पुनपुन, फल्गु तथा चानन है। ठीक है, तो चानन मत भूल जाइएगा, चानन भी है। सोन, पुनपुन, फल्गु तो याद रहेगा लेकिन चानन नहीं रहेगा। ऊपर में महानंदा नहीं याद रहेगा और नीचे का है जो चानन नहीं याद रहेगा। ठीक है, तो चानन भी है, उसको भी याद रखिएगा। ये नदियाँ ग्रीष्म काल में सूख जाती है क्योंकि यह हिमालय वाली नदियाँ नहीं है, पठार से आती है, तो जब वर्षा होता है तब बहता है, बाकी ग्रीष्म काल में सूख जाती है। या जल की पतली धारा के रूप में प्रवाहित होती है। निम्न क्षेत्र को यहाँ जल्ला या टाल कहा जाता है जो नई जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है। ठीक है, निम्न क्षेत्र को क्या कहते हैं, जल्ला या टाल क्षेत्र कहते हैं जो नई जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है। ठीक है, तो देखिए इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ें, तो बिहार के बारे में जो पढ़ें, बिहार में इसको यमुना मध्यवर्ती गंगा का मैदान कहते हैं। यमुना से लेकर बांग्लादेश का पश्चिमी भाग को यानी तिस्ता तक ले लीजिए तो मध्यवर्ती या गंगा का मैदान कहलाता है। मध्यवर्ती मैदान या गंगा का मैदान जो कि घग्गर से लेकर तिस्ता तक 140 किलोमीटर लंबा है और इसको 3 भागों में बांटा गया है, ऊपरी गंगा का मैदान, मध्यवर्ती गंगा का मैदान और निचली गंगा का मैदान। ठीक है, तो ऊपरी गंगा का मैदान जो है दिल्ली से इलाहाबाद और इलाहाबाद से फरक्का तक मध्यवर्ती गंगा का मैदान, और निचली गंगा का मैदान किसको कहते हैं, निचली गंगा का मैदान कहते हैं इसको पश्चिम बंगाल तक, मतलब कि फरक्का से लेकर पश्चिम बंगाल तक निचली गंगा का मैदान कहते हैं। ठीक है, उसके बाद बिहार की बात करें तो बिहार में शिवालिक पहाड़ी को छोड़कर, बिहार के उत्तर पश्चिमी भाग को जहाँ पर शिवालिक पहाड़ी है उसको छोड़कर और दक्षिण में छिटपुट जो पहाड़ी है उसको छोड़ दें तो बाकी जो है गंगा का मैदान का ही भाग है। इसको 2 भागों में बांटा गया, उत्तरी गंगा का मैदान, दक्षिणी गंगा का मैदान। उत्तरी गंगा के मैदान की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा। ठीक है, कोसी जो है बिहार का शोक कहलाता है और
यहाँ पर प्रतिवर्ष बाढ़ आने के कारण छाडन झील, दलदल और चौर भूमि का विस्तार होता है। दक्षिण गंगा के मैदान में सोन, पुनपुन, फल्गु और चानन ये नदियाँ हैं, ये ग्रीष्मकालीन नदियाँ हैं, ठीक है। और यहाँ के निम्न क्षेत्र को जल्ला या टाल कहा जाता है, जो नई जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है। तो याद रखिएगा, जल्ला और टाल क्या होता है, यह है नई जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र, ठीक है। अब जो चौथा भाग था, 4 भागों में यह मैदान को 4 भागों में बांटा गया था। तो ब्रह्मपुत्रा का मैदान या पूर्वी मैदान जिसको कहेंगे, ठीक है। तो एक तो हम लोग देख लिए पश्चिमी मैदान, फिर अरावली के बगल वाला राजस्थान का मैदान देख लिए, गंगा का मैदान देख लिए। अब ब्रह्मपुत्रा का मैदान या पूर्वी मैदान देखते हैं। असम राज्य में सदिया से उत्तर पूर्व से होकर धुबरी स्थान तक लगभग 650 किलोमीटर लंबा है। तो ब्रह्मपुत्रा का मैदान किसको कहते हैं, पूर्वी मैदान। ब्रह्मपुत्र या पूर्वी मैदान असम राज्य में सदिया से लेकर धुबरी तक, उत्तर पूर्व में धुबरी स्थान तक लगभग 650 किलोमीटर लंबा है। इस मैदान के पश्चिमी भाग को छोड़कर इस मैदान का जो पश्चिमी भाग है उसको छोड़कर और ऊंचे पहाड़ी भाग हैं। इस मैदान के पश्चिमी भाग को छोड़कर सभी और ऊंची पहाड़ियां हैं। पश्चिम भाग को अगर हम थोड़ा बहुत छोड़ दें, यानी असम के आसपास का एरिया को अगर हम छोड़ दें, तो बाकी सब जगह क्या है, बहुत ही ऊंचे ऊंचे पहाड़ी है। तो उधर हम लोग देखे थे पटकई, नागा, इस तरह का पहाड़ी था। इस भाग का ढाल क्रमशः उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर होता जा रहा है, ठीक है। तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर होता जा रहा है। ब्रह्मपुत्रा नदी इस मैदान के मध्य से गुजरती है। ब्रह्मपुत्रा नदी क्या है, इस मैदान के मध्य से गुजरती है। इस नदी के बीच स्थित माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो माजुली द्वीप के बारे में पढ़े होंगे कि यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, यानी नदी के बीच में द्वीप बना हुआ है। तो द्वीप तो ज़्यादातर सागर में होता है, तो इसमें नदी द्वीप है, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्रा मैदान जो है कहाँ से, ब्रह्मपुत्रा मैदान या पूर्व का मैदान जो है असम राज्य के सदिया से होकर धुबरी तक जाता है, 650 किलोमीटर लंबा है। यह मैदान के पश्चिमी भाग को छोड़कर सभी ऊँचे पहाड़ी भागों में है। पश्चिम भाग को अगर छोड़ दें तो बाकी सब जगह ये इस मैदान में ऊँचे ऊँचे पहाड़ हैं, ठीक है। इस मैदान का जो भाग है उत्तर पूर्व से ढाल जो है वह ढाल, इस भाग का ढाल जो है क्रमशः उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर होता जा रहा है। ब्रह्मपुत्रा नदी जो है इस मैदान के बीच से गुजरती है और इसी में एक माजुली द्वीप है जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। आते हैं अब आगे। भौतिक आकृतियों और भिन्नता के आधार पर विशाल मैदान के 4 भागों में बांटा गया। तो यह भौतिक आधार पर विशाल मैदान को 4 भागों में बांटा गया। चारों भाग हमने पढ़ लिया। नदी द्वारा पर्वत से नीचे उतरते समय शिवालिक ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर के चौड़ी पट्टी में छोटे बड़े पत्थर के टुकड़े काफ़ी मोटाई में जमा कर दिए जाते हैं। जब ऊपर से मतलब कि नदी जब गिरता है ऊपर से, कहाँ से, हिमालय और शिवालिक से, ठीक है। तो वहाँ से क्या होता है, बहुत सारा जो चौड़ा चौड़ा पत्थर और बड़ा बड़ा टुकड़ा होता है पत्थर का, वह काफ़ी मोटाई में जमा कर दिया जाता है 8 से 16 किलोमीटर तक। इस निक्षेप को भावर कहा जाता है, ठीक है। भावर प्रदेश में छोटी छोटी नदियाँ लुप्त हो जाती, वह जो बड़ा बड़ा पत्थर रहता है उसके नीचे वह लुप्त हो जाता है। किंतु जब इस पट्टी के दक्षिण में आते हैं, मतलब उस पट्टी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जब बड़ा बड़ा पत्थरों का जो टुकड़ा था वह ख़त्म हो जाता है, तो उसके बाद पुनः वह नदी जो है जो छुप गया था फिर से वह धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाता है और वहाँ का जो एरिया होता है वह थोड़ा सा दलदली हो जाता है, ठीक है। इस क्षेत्र को तराई क्षेत्र कहते हैं, यानी पहाड़ है उसके नीचे भावर क्षेत्र है, भावर क्षेत्र के बाद तराई क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पर ऊंची घास और घने जंगल फैले होते हैं। यह तराई क्षेत्र में बहुत पानी की दलदल में पाया जाता है, तो यहाँ पर ऊंची घास और जंगल फैले हुए होते हैं जो वन्य प्राणियों से भरा होता है। यहाँ पर घास उस रहता है, जंगल रहता है, तो वन्य प्राणियों से भरा रहता है। गंगा के मैदान में जहाँ नदियों द्वारा पुरानी मिट्टी के ऊँचे मैदान बन गए हैं, वहाँ नदियों का बाढ़ का जल नहीं पहुँच पाता। गंगा के मैदान में जहाँ नदियों द्वारा पुरानी मिट्टी के ऊंचे मैदान बन गए हैं, वहाँ नदियों का बाढ़ का जल नहीं पहुँच पाता है, जिसे बांगर कहते हैं, ठीक है। यानी जहाँ पर बहुत ऊंचा मिट्टी हो गया, जलोढ़ निक्षेप इतना ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा, और वहाँ ऊंचा हो गया है, तो वहाँ पर बाढ़ का जल नहीं पहुँच पाता है, जिसे बांगर कहते हैं, यानी पुरानी मिट्टी कहते हैं उसको, पुरानी जलोढ़ मिट्टी। इसी क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या पाया जाता है, चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं। नए कछारी भाग जो निचले मैदान और जहाँ बाढ़ का जल प्रतिवर्ष पहुँचकर नई मिट्टी की परत जमा कर देता है, उसे खादर कहते हैं। मतलब नया जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। इसके बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, बांगर और खादर। इनका प्रत्येक वर्ष
पुनः नवीनीकरण होता है, इसलिए यह उपजाऊ होते हैं और गहन कृषि के लिए आदर्श होते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या हम लोग पढ़े हैं। यहाँ से हम लोग पढ़ना शुरू किए थे। ठीक है, तो हिमालय के दक्षिण भाग जो है उसको बाहरी हिमालय, उप हिमालय या शिवालिक कहा जाता है। ठीक है, यह हिमालय की सबसे निचली श्रृंखला है। इसका औसतन ऊंचाई जो है, पहले तो यह कहाँ से कहाँ तक फैला है, पोतवार के पठार से प्रारंभ होकर पूरब की ओर तीस्ता नदी तक फैला हुआ है। ठीक है, इसका औसतन ऊंचाई कितना है, 900 से 1500 मीटर इसकी ऊंचाई है। और ये लंबा कितना है, 1200 किलोमीटर लंबा है और चौड़ाई है 10 से 50 किलोमीटर। ठीक है, यह हिमालय के सबसे नवीन पर्वत है। ठीक है, इसमें बहुत सारा घाटी है जिसको द्वार या दून कहते हैं। तो देहरादून, कोटिल दून, पाटली दून, बूटवाला, कांगड़ा घाटी, अलीपुर दून जो है अलीपुर द्वार। ठीक है, अलीपुर द्वार। उसके बाद बिहार के पश्चिमी चंपारण, बिहार का जो पश्चिमी चंपारण एरिया है उसका मतलब कि बिहार का उत्तर पश्चिमी पहाड़ी या शिवालिक पहाड़ी के अंतर्गत ही आता है। इसको सोमेश्वर की पहाड़ी कहते हैं। 856 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर इसका विस्तार है। ठीक है, आगे देखते हैं कि उपयुक्त विभाजन के मतलब कि देखिए यह उत्तर से दक्षिण तक तो विभाजन कर दिया गया था। उसके बाद इसको पूरब से पश्चिम तक भी विभाजन किया था, जो कि इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, बॉक्स में। तो पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय किसको कहते हैं, सिंधु से सतलज तक पंजाब या कश्मीर हिमालय। सतलुज से काली के बीच हिमाचल या कुमायूं हिमालय। ठीक है, काली से तिस्ता तक के बीच नेपाल हिमालय। ठीक है, और तिस्ता से दिहांग के बीच असम हिमालय। ठीक है, उसके बाद यह जो है यह हिमालय जो है ब्रह्मपुत्रा नदी के पास से यह क्या करता है, एक महाखंड बनाता है, मतलब बहुत बड़ा गॉर्ज बनाता है। और उसके बाद यह कहाँ चला जाता है, दक्षिण में चला जाता है, जिसको पूर्वांचल की पहाड़ी या पूर्वी पहाड़ी के नाम से जानते हैं। यहाँ पर मजबूत बलुआ पत्थर और ये सब ठीक है, बहुत सारा पहाड़ी मिलता है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उत्तर का विशाल मैदान में देखते हैं कि सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्रा से जो विशाल मैदान बना है, जिसमें जलोढ़ मैदान इसको कहते हैं, जलोढ़ निक्षेपों से बना हुआ है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनी मतलब उपजाऊ मिट्टी है और घनी आबादी है यहाँ पर, और लाखों सालों से यहाँ पर यह मिट्टी बनते जा रहा है, जलोढ़ निक्षेप होता जा रहा है। यह 7 लाख वर्ग किलोमीटर में, यह जो विशाल मैदान है उत्तर का, यह 7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी अगर पूरब से पश्चिम तक लंबाई अगर देखें तो 2400 किलोमीटर है। अगर हम इसकी चौड़ाई देखें तो 150 से 500 किलोमीटर है चौड़ा। और यह मैदान सामान्यतः समुद्र तल से 240 मीटर से अधिक ऊंचा है। ठीक है, अब हम इसकी बात करें, विशाल मैदान के 4 मोटे उप भागों में बांटा गया। उप भाग अगर हम देखें तो पश्चिम का मैदान या पंजाब का मैदान जो है, यह जो सिंधु और उसके सहायक नदी से बना हुआ जितना भी मैदान है, इसमें भारत का पंजाब और हरियाणा आता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसमें देखे थे रावी और ब्यास जो है रावी और ब्यास के बीच जो दोआब है उसको कहते हैं ऊपरी बारी दोआब। और ब्यास से सतलुज के बीच जो दोआब है उसको बिष्ट दोआब कहते हैं। इस मैदान का औसत ऊंचाई जो है 150 से 300 मीटर तक है। यह समांतर, इसका ढाल जो है यह याद रखने की ज़रूरत नहीं है। राजस्थान का मैदान अरावली के पीछे अरावली के पश्चिम में जो क्षेत्र है उसको राजस्थान का मैदान कहते हैं। यहाँ पर अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेश है। बालू का स्तूप यहाँ पर पाया जाता है। और इसमें जो पूरब की तरफ जो पहाड़ है इसको टोरा कहते हैं। लूनी नदी यहाँ प्रमुख है और इसमें कुछ झील भी है, सांवर झील, डेगाना, दिदवाना, कुचापन। ठीक है, यह प्रमुख खारे झील है। उसके बाद यमुना नदी की अगर हम बात करें, यमुना नदी से लेकर बंगाल के पश्चिमी सीमा तक, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मध्यवर्ती या गंगा का मैदान कहते हैं। यानी यह विशाल मैदान 3 उपभागों में बटा हुआ है। ठीक है, यह मध्यवर्ती मैदान को भी 3 भागों में बांटा गया है, वो हम लोग बाद में देखेंगे। पहले घग्गर से तिस्ता तक का इसका लंबाई जो है 1400 किलोमीटर लंबा है। इस मैदान की ढाल छोड़ दीजिए, इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड ये सब और पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है। उसके बाद इसको 3 उप भागों में बांटा गया है, ऊपरी गंगा का मैदान, मध्यवर्ती गंगा का मैदान और निचली गंगा का मैदान। ऊपरी गंगा का मैदान दिल्ली से इलाहाबाद से लेकर फरक्का तक मध्यवर्ती गंगा का मैदान, और निचली गंगा का जो मैदान है वह गंगा का जो डेल्टा प्रदेश है उसमें आता है, जैसे कि उसमें पश्चिम बंगाल का पूरा राज्य आ जाता है। ठीक है, उसके बाद उत्तर पश्चिम में शिवालिक पहाड़ी, बिहार के बारे में बात कर रहे हैं कि उत्तर पश्चिम में जो शिवालिक पहाड़ी है
उसको अगर हम थोड़ा छोड़ दें और नीचे दक्षिण का छिटपुट इलाका को अगर हम छोड़ दें तो बिहार का जो पूरा भाग है वह किसके अंतर्गत आता है? वह आता है गंगा, मतलब कि यह मध्यवर्ती गंगा के मैदान में आता है। ठीक है, मध्यवर्ती गंगा के मैदान में आता है। ठीक है, उसके बाद गंगा के मैदान में आता है उत्तरी गंगा का मैदान या दक्षिणी गंगा का मैदान, सॉरी उत्तरी गंगा इसमें, ठीक है, गंगा के मैदान में आता है ये पूरा। और यहाँ पर जो है इसमें भी दो भागों में बांटा गया है, उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान। ठीक है, उत्तरी गंगा के मैदान में प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है? बूढ़ी गंडक, गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा। और कोसी को बिहार का शोक कहते हैं। यहाँ पर हर साल जो होता है बाढ़ आता है, जिसके कारण छाडन झील, दलदल और चौर भूमि का विस्तार हो गया है। दक्षिण गंगा में पुनपुन, फल्गु तथा चानन नदी है और ग्रीष्म काल में यह सूख जाता है। उसके बाद यहाँ पर जो निम्न क्षेत्र है इसको जल्ला या टाल कहते हैं, या नई जलोढ़ मिट्टी, जो नई जलोढ़ मिट्टी होता है। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा का मैदान या पूर्वी मैदान जो कि असम में सदिया से लेकर धुबरी स्थान तक है, 650 किलोमीटर लंबा है। इस मैदान के पश्चिमी भाग को छोड़कर बाकी जगह सब जगह ऊंची पहाड़ियाँ हैं। और ब्रह्मपुत्रा नदी जो है इस मैदान के बीच से एकदम गुजरता है। इसके बीच में माजुली द्वीप है जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। उसके बाद हम लोग भौतिक आकृति के रूप में देखे थे कि जब कोई पहाड़ के नीचे का क्षेत्र जो होता है, पहाड़ के नीचे जब कोई नदी आती है तो वह बहुत सारा बड़े बड़े पत्थर उत्थर को लेके आती है और वहाँ नीचे छोड़ देती है, जिसको भावर क्षेत्र कहते हैं। और वह नदी, वहाँ पर नदी लुप्त हो जाता है। फिर उसके बाद का थोड़ी देर बाद वह दिखाई देने लगता है थोड़े दूर में जाकर वही नदी, तो उसको तराई क्षेत्र कहते हैं, जो बहुत दलदली क्षेत्र होता है। गंगा के मैदान में जहाँ नदियों की पुरानी मिट्टी होती है उसको बांगर क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, या चूनेदार निक्षेप यहाँ पाया जाता है। और खादर मिट्टी किसको कहते हैं? जो नया वाला होता है, नया जलोढ़ मिट्टी, उसको खादर क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे और आगे का देखेंगे। दक्षिण का पठार, उच्च मध्य भूमि और ये सब जितना भी है, 3-4 पेज और बचा हुआ है इसमें, तो इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।